तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कल की अपन बात करें तो कल का सिंपल सा सिनेरियो था, और जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि आपकी सेलिंग आने का एक्सपेक्टेशन है। और कल के लेवल अपन के बहुत अच्छे से मार्क हुए हैं, और बहुत अच्छे से इन लेवल्स को रेस्पेक्ट भी किया है। कल की जिसने वीडियो देखी है उस उन लोगों को पता होगा कि ये एक जोन था जहाँ से मतलब आपकी सेलिंग आई है। यहाँ पर अपन ने जो मतलब एंट्री की थी वो 5 मिनट में एंट्री की थी। इस लेवल पे ब्रेक होने के बाद में अपने पास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं थे। इस वजह से अपन ने एक छोटा सा जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, इसके मतलब है ना नीचे की तरफ यहाँ से एंट्री ली थी, और अपने टारगेट भी इसी लेवल के आसपास थे। 9 से लेकर ये साइकोलॉजिकल लेवल, जब प्राइस यहाँ से नीचे ड्रॉप होती होती आई तो मेरे यहाँ पर एसएल थे जो फाइनली यहाँ जाके हिट हो गए। तो अपनी कोई मतलब है ना एट द एंड अपन प्रॉफिट में ही निकले हैं। अब छोटे सा प्रॉफिट था यहाँ पे, अपनी क्वांटिटी बुक नहीं हुई है क्योंकि मेरे टारगेट यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास में थे। और मैंने जो अपने एसएल जो यहाँ पर ट्रेड ली थी उसको यहाँ से नीचे नीचे होल्ड करते हुए मैंने यहाँ पर एसएल को ब्रेक इवन करके एसएल को यहाँ करके छोड़ दिया था। देन प्राइस ऊपर आई और यहाँ पर अपना एसएल हिट हो गया, तो एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर बुक हुई है। हालांकि प्राइस तो आपके 3209 तक भी गई थी। और कल के वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक चीज़ बताई भी थी कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल तक जाए ज़रूरी नहीं है। 3200 से लेकर 3205 7 वाला जो जोन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस ऑलमोस्ट 7 तक ही जाके फिर वहाँ से रिवर्स हो गई है। आज की अगर बात करूँ तो एशियन सेशन में कोई अभी तक कोई ढंग के मूवमेंट नहीं है। कल से प्राइस मतलब है ना एक रेंज में ही है, जो रेंज है आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3250 से लेकर ये 7 वाला जोन। दूसरी चीज़, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। अगर मैं 15 मिनट पे स्विच करूं और एक चीज़ समझाऊं कि क्या, कि यहाँ पर दो तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है। अब ये कौन सी पहले ब्रेक होगी इस पे भी मतलब है ना बहुत सारी चीज़ें है ना डिपेंड करेगी। एक तो आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो, अ, ये वाली। इसको अपन यहाँ से नहीं करके यहाँ से करते हैं, लेटेस्ट वाली। एक तो आपकी ट्रेंड लाइन ये वाली रहने वाली है। इसको अपन थोड़ा साइज बड़ा करते हैं। ये एक तो आपकी ट्रेंड लाइन ये वाली रहने वाली है, जिसको प्राइस ने अपसाइड मूव दिया है, बट साइडवेज रेंज है तो इतना मैं इम्पैक्ट नहीं करेगा। प्लस अगर मैं एक चीज़ और मार्क करूं तो यहाँ पे एक सब समझ में आएगी, इस रेंज के अंदर भी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली। इस रेंज के अंदर भी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली। आपने एक चीज नोटिस की होगी, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड मतलब है ना ब्रेक करके फिर साइडवेज रेंज में गई, देन ये अपर ट्रेंड लाइन है इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, देन इसको रिटेस्ट किया, और प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो सर इसी अभी मतलब क्या चीज़ है। प्लस मैं एक चीज़ बताऊँ सेलिंग के बारे में, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत बार बोला है, चाइना और यूएस के बीच में ये जो टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं या जो मतलब टैरिफ से रिलेटेड बातें चल रही है, ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। और मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ कल का, जिससे आपको एक चीज़ समझ में भी आएगी कि मतलब है ना गोल्ड में ये जो फॉल था, और कल का अपन बात भी क्यों कर रहे थे। देखो यूएस ने फाइनली क्या किया, चाइना पे जो टैरिफ था उसको 30% तक लाके खड़ा कर दिया है, 145%। एक्चुअल में आप लोगों को भी पता है ये 240% था, और उसके बाद में घटते घटते यहाँ पर 30% भी था। चाइना ने यहाँ पर यूएस पे 125% जो इम्पोज किए थे उसको 10% पे लाके दे दिया, और ये 90 डेज के लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो इससे ये क्या चीज़ होती है, ये मार्केट में अनसर्टेनिटी को ख़त्म करते हैं, और एट द एंड ये मतलब है ना फाइनली कुछ ऐसे बीच का रास्ता निकालेंगे और ये इस टैरिफ को ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोनों ही देशों को नुकसान हो रहा है इसमें। तो एक चीज़ समझ में आई, और कल के क्लास ख़त्म होने के बाद में मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मतलब एक चीज़ यही डाली थी कि ये सब चीज़ें ही मतलब होने वाली है, और एट द एंड ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड में अपने और ड्रॉप आए। आज की अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा कि आज ट्यूसडे है, और आज आपकी सीपीआई की न्यूज़ है। ये सीबीआई की न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बात तो है ना आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों साइड मूवमेंट मिलेंगे। सीबीआई हमेशा मैनिपुलेटिंग होती है, लेकिन काफ़ी बार है ना एक वन डायरेक्शनल मूव भी आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैनिपुलेट होती है, अपसाइड भी मूव आते हैं, डाउन साइड भी मूव आते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना इसका। प्लस जब तक है ना प्राइस इस रेंज से बाहर नहीं लगती, तो आप कुछ नहीं कह सकते इसमें कि मतलब है ना प्राइस का क्या मूवमेंट रहने वाला है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला जोन है जो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3245 से लेकर 3248 वाला जोन, यहाँ से प्राइस अगर अपसाइड मूव देती है तो एक छोटी सी है ना बाय के स्कैल्पिंग कर सकते हो आप 60 तक के लिए। 59 और 60 तक के लेवल, या थोड़ा सा ऊपर भी है, अगर आप एसएल ट्रेड करो तो यहाँ से एक छोटी सी बाइंग की स्कैल्पिंग हो सकती है। इसके अलावा बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है। अगर प्राइस एग्रेसिवली 200 ईएमए को तोड़ के भी ऊपर जाती है तो यहाँ से अपन और बाइस हो सकते हैं।
बाकी अभी तक हाल फिलहाल देखा जाए तो प्रॉपर सेलिंग वाला ही मार्केट है, उल्टा बैठना ही नहीं है। ये वाली बाइंग मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग जो है स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो इनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी मतलब है ना आपका एट द एंड अभी तक देखा जाए तो मार्केट आपका प्रॉपर सेलिंग वाला ही है। एक साइडवेज रेंज बनती है। जब भी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि बड़ा मूवमेंट आएगा तो एक रेंज ही बनेगी। नेक्स्ट अगर अपन लेवल की बात करें तो एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही ये 3200 वाला। अगर इसको प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो उसके बाद में नीचे मतलब आपके टारगेट सीधे से यही रहेंगे 3150 वाले, यानी $50 का मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा। प्लस प्राइस अगर यहाँ से मूवमेंट देती है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको भी पता है कि ये 60 से 70 $80 का मूवमेंट रहेगा। और $100 गोल्ड के लिए चलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल के मूवमेंट में भी आपको पता है कि यहाँ तक की प्राइस आई थी। अगर अब मैं फिब लगा के दिखाऊं और फिब के बेस पे भी दिखाएं कि भाई क्या चीज़ रहेगा, तो अपन इन स्विंग को कंसिडर नहीं करके यहाँ से इस स्विंग तक की है ना बात करूँ मैं, और यहाँ से यहाँ अगर फिब भी लगाते हैं अपन, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। साइकोलॉजिकल लेवल के बाद में एक 86 का जोन और रहता है फिब के बेस पर। ये नीचे की तरफ जहाँ से यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स होती हुई देखे तो मतलब है ना आपकी है ना एसएल जो आपने यहाँ से या यहीं से कहीं से मतलब ट्रेड लोगे तो वो यहाँ तक रहेंगे टारगेट। उसके बाद में भी प्राइस नीचे जाती है तो है ना 3156 से लेकर 50 वाला एक जोन रहेगा जहाँ तक प्राइस नीचे ड्रॉप दे सकती है। अब ये क्या सिनेरियो रहने वाला है, एक चीज़ समझो। जो रेंज बनी है इसको अपन हटाते हैं और मैं इन लेवल्स को मार्क कर देता हूँ एक बार के लिए। इन लेवल्स को अपन मार्क करते हैं और अपन फ्लिप को हटा के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि प्राइस के मूवमेंट कैसे रहने वाले हैं। अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव देती है, हल्का सा मतलब यहाँ मूवमेंट देके फिर यहाँ तक जाती है, देन यहाँ से आपको कुछ सेलिंग देखने को मिलेगी प्रॉपर। तो प्राइस पहला टारगेट रहेगा आपका साइकोलॉजिकल लेवल। देन अगर इससे भी नीचे जाती है तो ये वाला लेवल। देन हल्का सा पुल बैक 3200 तक। देन आपका है ना 50 वाला लेवल। ये आपका टारगेट रहेगा मतलब अभी ट्रेड का। आज का सेटअप अगर ऐसा बनता है तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि प्राइस ऊपर साइड मूव दे तो अगर आपका यहाँ पर आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के आसपास आपको ये मतलब है ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और उसके बाद में ये नीचे की तरफ मूव दे सकता है। हाल फिलहाल मेरी एक्सपेक्टेशन यही है, जब तक है ना प्राइस रेंज में है तब तक अपन कुछ नहीं कह सकते। बाकी ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस है ना अभी भी सेलिंग वाली ही है। आज का सिंपल सा एनालिसिस यही था। न्यूज़ के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। एशियन सेशन में कोई मूवमेंट नहीं है। ये जो चाइना वाला और ये सब चीज़ें हुई है इनका इम्पैक्ट डालेंगे। सीपीआई आपकी बेस्ट रहेगी। सीपीआई के मतलब है जो भी मतलब डाटा रहेंगे उसके बेस पे ही प्राइस डिसाइड होगी कि मतलब किस तरफ मूवमेंट देने वाली है। ये एक जोन है जो आपका प्राइस लिक्विडेट कर सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक और मूवमेंट भी है कि रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, देन नीचे की तरफ मूव दे के एक प्राइस अपसाइड मूव दे, देन फिर आपका डाउन साइड मूव है। दोनों तरफ के एसएल हंट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहना। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आप सेलिंग मिलती है या फिर आपका 200 ईएमए से रेस्पेक्ट करके सेलिंग मिलती है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। एक चीज़ और देखना, यहाँ पर आपको 1 घंटे में समझ में आएगा कि 1 घंटे पे 50 ईएमए ने 200 ईएमए को भी क्रॉस किया है। प्लस 1 घंटे पे आपको समझ में आएगा 50 ईएमए अभी तक यहाँ पर है, और प्राइस यहाँ तक जाने तक अगर 50 ईएमए यहाँ तक आ जाता है तो ऑलमोस्ट 3260 वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से आपको प्रॉपर सेलिंग मिलेगी। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इसके बाद में भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।